अशोक पांडे जी, मुझे लग रहा है जैसे आगे विजय भाई, जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए, 1 मिनट लूंगा, जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो अमेरिका और कनाडा ने भी कहा कि ये बहुत गलत हो गया। तो शिबू सोरेन की नींद खुली, उनने कहा ये अमेरिका और कनाडा, नावेद सुन लो, शिबू सोरेन ने कहा ये अमेरिका और कनाडा दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी हैं। पूछा क्यों चाचा? बोले हेमंत भी मुख्यमंत्री था पूरी सरकार का, जब वो अंदर गया तो कुछ नहीं बोले हैं, और केजरीवाल गया तो बोल रहे हैं। वैसे ही मामला अब इधर हो गया, अखिलेश जी गए मातमपुरसी में मुख्तार के यहां, तो अब जो अतीक के चाहने वाले हैं, जो ऐसा मानते हैं कि अतीक भी जनसेवक था और बड़ा जनसेवक था, क्या उनका मुंह टेढ़ा हो गया है? वो नाराज है अशोक जी। वो कह रहे कि भाई जितनी दूर गाजीपुर उतनी दूर इलाहाबाद, उधर भी आ जाते, उन्हें कौन बस में आना है। सभी लोग जानते भी हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण किसने किया, सभी लोग जानते हैं। अखिलेश जी के पिताजी अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे सबके सामने तस्वीर की, आए उनके मरने पर नहीं जा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि चुनाव हो रहा है, ये सशक्त विपक्ष की भूमिका में भी नहीं आ रहे हैं। ये मोदी को हटाने चले थे, आज लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष होना चाहिए, उस स्थिति में नहीं खड़े हैं। एक तरफ केजरीवाल की पत्नी कह रही है आंख बंद करो तब केजरीवाल का दर्शन होगा। इनका कहना है रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह के यहाँ जाओ तब ऐसे महापुरुषों का दर्शन होगा। अखिलेश जी का जनता के बीच में दर्शन कब होगा, ये समझ में नहीं आया। हम लोग तो काम कर रहे हैं, बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो भाषा इन लोगों की जयंत चौधरी के लिए ये दुर्भाग्यजनक है। जयंत चौधरी ने निश्चित तौर पे पटकनिया दांव तो मुलायम सिंह जानते थे, लेकिन अखिलेश का दांव सीख नहीं पाए, उठा के पटक दिया अखिलेश को जयंत चौधरी ने। मेरा कहना है कि चुनाव के बाद अखिलेश जी अखाड़े में जाके, जैसे उनके पिताजी धोबिया पटाख दांव जानते थे, इस बार सीखे, तब राजनीति में आगे बढ़ने की बात करें। ये लोग सशक्त विपक्ष की भूमिका में नहीं है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में चिंता जताई थी कि लोकतंत्र में विपक्ष सशक्त होना चाहिए। आज 10 सालों से विपक्ष के नाम पर कुछ नहीं रह गया है। हम चाहते थे ये सशक्त विपक्ष हो, इनका कहना है हम मोदी को हटाएंगे, ये खुद हट जाना चाहते हैं और प्रासंगिक हो जाना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। जी नावेश, आपको क्या लगता है, गंभीर बात कर लें थोड़ी, तो आपको क्या लगता है कि भाई 19 तारीख को वोट पड़ेगा पहले राउंड का, ठीक पश्चिम में, और 1925 में पश्चिम लगभग निपट जाएगा फर्स्ट सेकेंड राउंड में। क्या अभी तक अखिलेश यादव की 2-2 4-4 रैली नहीं हो जानी चाहिए थी? 2-4 रोड शो नहीं हो जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री कर सकते क्या? इनकी लहर इतनी ज्यादा है कि इनको लग रहा है कि निकलने की जरूरत नहीं, ट्विटर देख के ही लोग वोट दे देंगे, ऐसा लग रहा है क्या कि मोदी को निकलने की जरूरत है, योगी को निकलने की जरूरत है? बोले अखिलेश जी को जरूरत नहीं है, बोले वो ऐसे ही हो जाएगा, वो लड़के संभाल लेंगे चुनाव, ऐसा है क्या? हाँ, ये बड़ा प्रश्न तो है ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीनी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी को माना गया। उसका इतिहास भी बताता है कि समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा जमीन पे रहे, मजदूरों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, अल्पसंख्यकों के बीच में रहे, वो सब समाज के बीच में रहे। मुलायम सिंह अपने आप में उदाहरण है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा चुनौतीपूर्ण ये चुनाव है, और पश्चिम जहां पर एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, यहाँ यादव जी का आना और बिल्कुल जमीनी संघर्ष करना लाजमी था, और अब बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीकी चुनाव है। और उसको देखते हुए जब जयंत चौधरी भी आपके साथ में नहीं है, आपके लिए मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। केवल जयंत चौधरी नहीं, आजम खान भी प्रैक्टिकली आपके साथ नहीं है, थ्योरेटिकली हैं। आजम खान और तमाम और बड़े नेता आपके जो सांसद रहे हैं, आपके जो आपको जिताते रहे हैं, वो आपसे नाराज हैं।
और उनके बाकायदा बयान इस तरह के आ रहे हैं कि वो आपसे संतुष्ट नहीं है और उनके साथ कुछ अन्याय हुआ भी है, कुछ खिलवाड़ हुआ भी है। इस तरह की 2-3 घटनाएं टिकट बंटवारे को लेकर इस तरह का माहौल पैदा कर चुकी है कि समाजवादी पार्टी का जहां जनाधार है, जहां वो लड़ाई लड़ सकती है ये पार्टी, वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आजम खान नाराज हैं, हो सकता है कि रमजान की वजह से अभी वो खामोश हो, 2 दिन बाद उनके कुछ कड़वे बयान आ जाएं। इतनी कठिन स्थितियों में और परिस्थितियों में अखिलेश जी को जमीन पे होना चाहिए था। ये बात सही है कि ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा उनकी जिम्मेदारियां हैं या उनसे ज्यादा बड़े नेता हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी जमीन पे उतर सकते हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि उनके नाम लेकर लोग जीत जाते हैं, वो खुद जमीन पे अगर नजर आ सकते हैं पब्लिक के बीच में, तो अखिलेश यादव को जो ये विरासत मिली थी मुलायम सिंह यादव ने दी थी कि अगर नेतागिरी करना है तो जमीन पे पब्लिक के बीच में रहो और ऐन चुनाव के बीच में समझाते थे। विजय राठी साहब, सवाल बनता जी विजय राठी साहब, यही सवाल आपसे, समय फिसला जा रहा है। अब तक तो जैसे प्रधानमंत्री की पश्चिम में 3 सभाएं हो गई, एक रोड शो हो गया, मुख्यमंत्री हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो लिए, अमित शाह हो लिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो लिए, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हर दिन है। आपका सबसे बड़ी पार्टी है कि मतलब इतनी लोकप्रियता है, बोले कहां निकले यार, निकल जाएंगे तो खून खराबा हो जाएगा, करोड़ों लोग सड़कों पे आ जाएंगे देखने के लिए, ऐसा तो है नहीं। वो तो जल्दी सहारनपुर से शुरू करते और गाजियाबाद तक अगर घूम जाते आप लोग तो ज्यादा बेहतर नहीं होता। शिवपाल जी भी बदायूं छोड़ गए, बोले अब आदित्य लड़ेगा, अब हम जा रहे हैं। एक बात अमिताभ जी मेरी समझ नहीं आती, जब बोलते हैं कि पश्चिम में सपा का, आप मेरठ में देखिए 7 सीट है, 3 बीजेपी पे, 3 समाजवादी पे, 1 गठबंधन पे, हमारे 4 सीट तो हम लोगों ने जीती है, 3 तो प्योरली समाजवादी पे है। अगर आप देखें इधर शामली देख लें, कैराना की तरफ देख लें, मुजफ्फरनगर देख लें, अभी क्या चल रहा है? क्यों प्रधानमंत्री जी इतना आ रहे हैं, क्यों योगी जी आ रहे हैं बार बार? इसलिए आ रहे हैं, और अखबार में आपने ही पढ़ा होगा, प्रिंट मीडिया में, कि योगी जी ने बैठा करके मंत्री जी संजीव बालियान और जो संगीत सुमन को बैठा के आधा घंटा किया। क्यों इतनी चर्चा आपने देखा? ये इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि ये सारी सीटें वो लोग हार रहे हैं। इतना बड़ा इनपुट है कि आप देखिए कि कोई भी डेली, अब मुख्यमंत्री जी फिर आ रहे हैं उसके बाद, क्यों ऐसा भाई, क्या हो गया ऐसा? अब मैं आपसे बता दूं, क्योंकि हमारे जयंत चौधरी जी जरूर गए हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनका मन नहीं है। और आप अगर देखेंगे, इनपुट देखिए, आउटपुट देखिए, तो पश्चिम की ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हार रहा है। ठीक है, और जब ठीक है, हम लोग मैं 4 तारीख तक के लिए माननीय अखिलेश यादव जी बोलते हैं, ठीक, तो हम इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनका अपमान होता है और अपमान का बदला ये लोग ले रहे हैं। जी बिल्कुल लीजिए, ये बात रोहित, 1 मिनट रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, अब लेकिन 4 जून तक रुक जाइए, 4 का कुछ नहीं है, रुक जाइए, 4 जून तक मैं किसी की बात का खंडन नहीं करता। पीस पार्टी वाले अयूब भी कहें हम 80 सीट जीत रहे तो मैं खंडन नहीं करूंगा। मैं 4 जून को ही पूछूंगा क्या नावेद, 4 जून को तक पीस पार्टी के अयूब भी कहें कि हम 80 सीट जीत रहे तो मैं कहूंगा यस। रोहित अग्रवाल, समाजवादी पार्टी ने उत्तर दे दिया कि जब हम उतर नहीं रहे हैं तब तो हालत ये है कि सब जीत रहे हैं। कहां उतरे और क्यों उतरे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सब इसीलिए तो लगे कि हम सब जीत रहे हैं। सहारनपुर से लगा गाजियाबाद तक, क्या बोले तो उतर के क्या करें जब हमारी फोटो से सब हाहाकार मचा हुआ है, सुनामी आई हुई है? तो उतर जाएंगे तो वो इसलिए नहीं उतर रहे कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो जाए सड़कों पर। वो करें ट्विटर से ही बात करेंगे। अब नहीं, ये मजाक नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को इसी मुगालते में रहना चाहिए, समाजवादी पार्टी को इसी मुगालते में रहना चाहिए। 2019 में इसीलिए मुख्यमंत्री जी फिर आने वाले हैं। जी अब रोहित अग्रवाल की बात, पद्मभूषण वाली बात तो बताई नहीं आपने कि वो मुख्तार अंसारी के लिए क्यों मांगी थी? अच्छा, किसने मांगा है? क्यों मांगी? किसने मांगा है? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने होर्डिंग लगा के मांगा है पद्म विभूषण, कि मुख्तार अंसारी को पद्म विभूषण मिलना चाहिए। नेताजी को मिला, उनके बराबर के नेता है मुख्तार अंसारी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने होर्डिंग लगा के मांगा है भाई। तुम्हें मिल जाए, तुम बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे थे आरएलडी में, मैं तो तुम्हें दे दूं। अरे हम बीजेपी के एजेंट नहीं, हम बीजेपी के साथ है। वो एजेंट की क्या जरूरत जब वो साथ है खुले में? अरे हम साथ हैं, हम बीजेपी के एजेंट बनने की क्या जरूरत है? अरे हम तो बीजेपी के साथ है भाई, क्योंकि हम तो बीजेपी के साथ हैं। तो इनके लोग, देखिए ऐसा है, अमिताभ जी मैं तो कहूंगा, रोहित अग्रवाल जी को मुझे बड़ा तरस आता है कि भाई ये क्या पूरी लंका लगवाने में है आरएलडी के।
इन्हें थोड़ा सा बड़ा तरस आता है, तो इन्हें पद्म विभूषण विजय राठी दे दो। साहब आपको क्या बात आ जाने दीजिए भाई, विजय भाई अब रुक जाइए, अभी केवल रोहित क्या बात आपने कह दी, मान ली मैंने जी। भाई जाट समाज जितना राष्ट्रीय लोकदल से प्यार करता है शायद ही कोई करता हो समाजवादी पार्टी के भले ही प्रवक्ता बन के बैठो, पर चिंता आरएलडी की है विजय भाई को। तो भाई मैं तो दिल से खुश हूं भाई कि विजय राठी साहब को आरएलडी की चिंता है। तेल लेने जाए समाजवादी पार्टी, उनको तो पता ही है कि समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटें हार रही है। हमारा नेता मतलब समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव तो ट्विटर के बाहर निकलेंगे नहीं, तो उनको अपनी जो मूलभूत पार्टी है उसी की चिंता है विजय राठी भाई को, कि उनको माननीय जयंत चौधरी जी की चिंता है, उनको राष्ट्रीय लोकदल की चिंता है, उनको रोहित अग्रवाल की भी चिंता है कि ट्विटर पे अगर किसी ने अपशब्द कह दिया तो दुख विजय राठी भाई को है रोहित अग्रवाल से ज्यादा। मैं समझ गया, विजय राठी ठीक। अब रुकिए, मैं अशोक जी के पास आऊंगा। वो तुलसीदास ने कहा कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, तो तुलसीदास जी ने लिखा है अशोक जी कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो विजय राठी और रोहित का मैं देख रहा हूं स्नेह, कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है। क्या चोट तो मेरे लगी है लेकिन कष्ट रघुवीर को है। ऐसी मोहब्बत कहां मिलेगी आज के टाइम में, बताओ। दोनों को बधाई। ठीक ठीक। अशोक जी, मेरा प्रश्न ये, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब मेरे फोटो से हाहाकार मच गया, मेरे ट्विटर आभासी माध्यमों पर रहने भर से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश साफ हो गया है, भाजपा को कहीं एक सीट नहीं मिलनी। क्या तो अब उतर के क्या करें बताओ? मान लो उतर गए और फिर और आगे तक मामला हो गया है, तब भाई यहां से उतरे मान लो सहारनपुर में और सीधा उत्तराखंड होते हुए चीन तक चला गया मामला, तब तो क्या उतरे और क्यों उतरे? देखिए, अखिलेश यादव गलतफहमी के लगातार शिकार रहे हैं। वो मध्य प्रदेश से तेलंगाना तक जाके चुनाव प्रचार करते हैं और इनका प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जरूर हार जाता है। मेरा ये कहना है कि जिसको परंपरागत सीटें कहते थे, चाहे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, सब हम लोग धीरे धीरे जीतने लगे। दूसरी बात यह है, इनको छम्मा छम्मा की बड़ी चिंता है। सही बात है, जब ये सत्ता में रहते हैं तो बड़े संगीत प्रेमी रहते हैं। तब तो मुलायम सिंह से लेके राम गोपाल चंद्रपाल छम्मा देख रहे हो, हम लोग चुनाव में घूम रहे हैं। मुझे खुशी है इस उम्र में छम्मा छम्मा देख रहे हो, मैं क्या गलत? मैं तो बधाई दे रहा हूं आपको। इनका संगीत प्रेम तब रहता है जब ये सत्ता में रहते हैं। अच्छी बात है। सुनिए भाई, ये सत्ता में अभी अशोक पांडे की बात करें। जी अशोक जी बोलिए। जब देखिए, जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो इनका बड़ा संगीत प्यार प्रेम रहता है। बाप रे बाप, चाचा से भतीजे तक एक साथ बैठ के माधुरी दीक्षित का छम्मा छम्मा देखते हैं। लगता है इनसे बड़ा संगीत प्रेमी तो तानसेन नहीं रहा होगा। सत्ता चली जाती है तो हीरा लाल बिरहा भी नहीं कराते ये लोग जनता के पैसे से। चाचा भतीजे सभी चोर, चाचा चोर भतीजा पाजी। इस चुनाव में चाचा के सर पर डंका भी इस बार जनता इन्हें सिखाने जा रही है। ये नौटंकी उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में चलने वाले नहीं है। जनता का काम नहीं करते। जब गाड़ियों में बैठ के जाते थे तो नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा। और ये जाके मातम पोशी करके और बता रहे हैं कि हम उन्हीं के आदमी हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मेरा कहना है उत्तर प्रदेश में। ठीक, नावेदिक सवाल खड़ा होता है, बाकी राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, ठीक? तेजस्वी घूम रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या अखिलेश यादव की उम्र क्या ही है? कुछ थोड़ा बहुत 2-4 साल की छुटाई बढ़ाई होगी क्या? उनके पिता भी बड़े नेता, अखिलेश जी के पिता भी बड़े नेता थे क्या? उनके तो पिता भी हैं और चल फिर रहे हैं। YSR रेड्डी भी घूम रहे हैं तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। चंद्रबाबू तेलंगाना में घूम रहे हैं, ऐसे आंध्रा में घूम रहे हैं। मतलब जहां जिसको देखो, ममता घूम रही है अपने राज्य में। ये सब लोग छोटे नेता हैं क्या? ये लोग ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं हम क्या निकले यार, हमारे बिना निकले भाजपा हार रही है, मार बवाल मचा हुआ है, हम निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, इवन उम्र दराज बड़े बूढ़े नवीन बाबू भी घूम रहे हैं। उनको कोई नहीं हरा सकता, उनकी पार्टी को, ये तय है। उसके बावजूद भी निकले हैं। ये मैं यूपी में देख रहा हूं, बिल्कुल मामला मुगलई है। बोले ना यार कहां निकलेंगे, लपट है, खरबूजा लाओ ठंडा। क्या
और वो कह भी रहे विजय राठी कि क्या निकले भाई, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इसलिए शहर शहर घूम रहे हैं कि हमारे पक्ष में इस कदर लहरे। नावेद, आपको क्या दिख रहा है? हाँ जी, जवाब आपको पहले ही मिल चुका है और मुझे लगता है कि तीन जो प्रवक्ता अलग अलग दलों के बैठे हुए हैं, तीनों ने दिया है। एक तो ये समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र जो बैठे हैं उनका आपने जवाब दे चुके हैं, उसको आपने दोहरा भी दिया कि भाई जब हम जीत रहे हैं तो हम निकले क्यों? हम जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी सभी सीटों पे जीत रही है और पूरा एक माहौल बना हुआ उसकी जीत का, तो क्यों जहमत की जाए? ये जवाब उन्होंने दिया। दूसरी बात, हमें हंसी आई, अशोक पांडे जी ने अपने इससे पहले के वक्तव्य में एक बहुत ही बड़ी चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा हमें सबसे बड़ी चिंता यह है कि विपक्ष मजबूती से लड़ नहीं रहा है और लोकतंत्र के लिए खतरा। बात सही है कि लोकतंत्र के लिए बड़ा ये अच्छी चीज नहीं होती है कि विपक्ष अगर बहुत कमजोर हो जाए और किसी चुनाव में उसका नेता निकले भी नहीं, लेकिन ये अशोक पांडे जी की चिंता जो थी तो मुझे हंसी आई और उसका जवाब भी मिल गया। अशोक पांडे जी ने कहा कि हमें चिंता हो रही है कि विपक्ष मजबूती से लड़ नहीं रहा है, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है। तो समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि हम क्यों लड़े भाई, हमारा नेता क्यों निकले जब सड़क पे हमारा माहौल बना हुआ है, हर तरफ सुनामी आई हुई है। समाजवादी क्यों गलत बोल रहे हो आप? रोहित अग्रवाल क्यों बोल रहे हो? गलत क्यों बोल रहे हो? थोड़ा ठीक है, एक मिनट हमने कहा कि हम जीत रहे हैं। नहीं, आपने कहा, अरे ये तो बात आपने 2 बार कही भाई, इसमें कोई आपने कहा कि हमारी जीत की उम्मीद है और हमारा माहौल है, वो हार रहे हैं, सॉरी वो हार रहे हैं। आपने ये कहा कि वो हार रहे हैं इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ इस तरह। देखिए शब्द तो नहीं याद रहता है किसी का, आपका कंटेंट तो यही था। रोहित अग्रवाल जी ने भी यही बात आपसे कही थी। इसका जवाब रोहित अग्रवाल जी के एक वक्तव्य में भी है कि अखिलेश यादव जी के साथ जब ये दोस्त हुआ करते थे, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, और साथ में थे, तो उन्होंने बड़ा पर्सनल कहा था कि ये चुनाव हमारा है ही नहीं, ये चुनाव तो कांग्रेस और बीजेपी का है, हमें तो विधानसभा लड़ना है। जब विधानसभा लड़ना है तो वो क्यों भाई, अगर उनको एग्जाम 6 महीने के बाद है या 2 साल के बाद है तो आज क्यों पढ़ाई करें? उनके कहने का मतलब यह है। तो सवाल इस बात का है कि जवाब आपको मिल चुका है। जो अखिलेश यादव जी की आप चिंता कर रहे हैं वो चिंता बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन उनका जवाब भी बिल्कुल सही है कि कोई कह रहा है कि चुनाव हमें लड़ना ही नहीं, विधानसभा लड़ना है। कोई ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है इसलिए मोदी और योगी मेहनत कर रहे हैं, और उनको लोकतंत्र की चिंता इस बात की है कि विपक्ष लड़ ही नहीं रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, बस 5 सेकंड में कह दूंगा। देखिए चुनाव बड़ा दिलचस्प है। रोहित अग्रवाल जी को मैं बड़ा शांत देख रहा हूं, बस एक उन्होंने मुद्दा उठाया कि मुख्तार को एक बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार देना चाहिए, इसके अलावा वो आक्रामक हुए नहीं। मुझे खबर मिली है कि इस भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी तैयार हुई है जो मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर भाजपा को चुनौती देने जैसी स्थिति पैदा कहीं कहीं पे कर देता था। उसकी काट के लिए भाजपा ने अपने सहयोगी दलों से कहा है कि मुस्लिम समाज के साथ में अच्छा रिश्ता स्थापित करो और उसका वोट कहीं ना कहीं से निकाल के लाओ। तो ये रालोद को भी ये चैलेंज दिया गया है कि पश्चिम का मुसलमान एकजुट होकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ ना जाए। इसलिए जो आपका पुराना रिश्ता था, इसलिए इनके वक्तव्य में कहीं ना कहीं बहुत सख्ती नहीं होगी। ना ये बसपा के खिलाफ बोलेंगे, ना ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, ना ये मुस्लिम हिंदू करेंगे। एक जिस तरह से आपको याद है कि अपना दल के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने एक कहीं ना कहीं उनको ये ठेका दिया था कि मुसलमानों के वोट को 10%, 2%, 3% लाओ, वो रालोद को दिया गया है क्योंकि पश्चिम में अच्छा खासा मुसलमान है, वो एकजुट ना हो जाए, इसलिए रालोद के साथ जो पुराना रिश्ता था भाईचारे वाला वो कायम रहे, वो इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। जी ठीक बात।